ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। भाइयों बहनों, मेरा जन्म हुआ था मुंबई में रूप चतुर्दशी के दिन 1950, और वहाँ से मैंने यात्रा आरंभ की और उस यात्रा को पीठ पे हाथ दे के गुरुदेव ने आगे बढ़ा दिया। जब उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया, मैं यहाँ आया 1978 में, 1978 में, और उसके बाद मैं MBBS MD करके आया था। उसके बाद गुरुदेव ने कहा यहाँ हॉस्पिटल तो नहीं है पर तुमको काम करना पड़ेगा। मैंने कहा बिना काम किए तो मैं रह नहीं सकता। मरीज बीच में आए तो देख लो उनको। बोले हाँ देख लो, पर इतने मरीज नहीं होंगे, अभी आएंगे तो बहुत दिन बाद आएंगे, तो फिर वो दूसरे उसकी व्यवस्था कर दी मैंने। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे एक कलम दी, वो कहा इससे लिखना। उन्होंने लिखना सिखाया मुझे कि लिखना में अब लिखता तो था ही, तभी तो मैं आके MD पास किया मैंने। तो उन्होंने कहा ये मेरी कलम है, इससे तुम अखंड ज्योति लिखना। बस वहाँ से जब मैंने अखंड ज्योति लिखना चालू किया तो आज तक अनवरत चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 1978 से 2023 तक, 24 तक, इसमें जिनका साथ रहा, जिन्होंने मुझे हर कदम पे मदद की, वो थी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शैल बालाजी जी। आपसे वो मनोबल बढ़ाती मेरा और कहती कि नहीं आप चालू रखो चालू रखो। मैंने लिखता रहा, मेरे पास पूरी टीम बन गई संपादकों की, और उसी की मदद से मैं इतना काम कर पाया। आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी भूमिका बना दूँ कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, किस स्थिति में बैठा हूँ ये मैं जानता हूँ। कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे, बस थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है और थोड़ा बैलेंस नहीं बन पाता, संतुलन नहीं बन पाता। फिर भी मैं आऊँगा, बॉम्बे भी आऊँगा, और बॉम्बे में आप सबसे मिलूँगा। आप लोग आएंगे तो वहाँ पे हम यहाँ आदरणीय मिश्रा जी भाई साहब बैठे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने मेरा 24वां जन्मदिन मनाया था इस अपने हिमालय वाले हॉल में। उस समय इन्होंने जन्मदिन की कमेंट्री की थी कि जन्मदिवस कितना महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे संदेश दिए, गुरुदेव का मैसेज दिया। मैं उस समय तक शांतिकुंज नहीं आया था। शांतिकुंज तो आ चुका था, परंतु शांतिकुंज स्थायी रूप से नहीं आया था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि यात्रा कितनी लंबी होती है अपनी। किसी भी व्यक्ति की गुरुदेव के चरणों में आने के बाद यात्रा कौन करते हैं? गुरुदेव कराते हैं, और कोई नहीं। आज रात्रि को मुझे स्वप्न आया, गुरुदेव ने कहा कब तक बिस्तर में पड़े रहोगे, जाओ आज लेक्चर दे के आओ। तो पूरी हिम्मत के साथ मैंने जिस को बोला वो सब के सब विश्वास नहीं कर पाए। जी विश्वास नहीं कर पाई। तो मैंने कहा नहीं आना तो है ही भाई, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो कल 23 तारीख को जी का जन्मदिन है, ठीक है। ये तारीख के हिसाब से नहीं, ये उनका जो मोक्षदा एकादशी गीता जयंती उसमें जन्मदिन आता है उनका। तो कल उनका जन्मदिन है। गुरुदेव ने कहा जन्मदिन है मेरी बेटी का और तुम यहाँ बैठे लेटे हुए हो, सो मत, चलो उठो। मैं उठ गया, जल्दी उठ गया, बहुत जल्दी उठ गया। फिर उसके बाद मैं तैयार होकर के आपके बीच में आ गया, ये कह के कि सबको इकट्ठा कर लो। अभी तो मैं ऊपर भी जाता हूँ गुरुदेव के कक्ष में, वहाँ नीचे भी आता हूँ, और मैं नीचे वाला जो हॉल है जहाँ आप लोग बैठते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं ऊपर जाने के पहले,
उसमें आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पर यहाँ नहीं आ पाया था मैं। यहाँ तो मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, 4-5 महीने बाद। क्यों? इस बीच चिन्मय ने अपनी यात्रा चालू रखी, जहाँ जहाँ जिन जिन कार्यक्रमों में गया था। मैं 2015 तक बराबर कार्यक्रमों में जाता रहा, सब जगह जाता रहा। 2015 के बाद धीरे धीरे ये स्थिति थोड़ी सी विषम हो गई। कोई ऐसी लंबी बुराई नहीं है, लंबी बीमारी नहीं है, ये हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। और हो सकता है मैं आपके बीच में चलूं, आप मेरे पीछे पीछे चलें, और मैं शंख बजाता चलूं और आप मेरे पीछे पीछे चलें। ऐसा भी हो सकता है। आप लोग यहाँ आए, यहाँ आपने साधना की, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। शांति कुंज में आके जिसने थोड़ी सी भी साधना की हो, तो उसका फल तो उसे मिलेगा ही। कभी गुरुदेव कृपा ऐसे नहीं होती कि अधूरी किसी के ऊपर हो, नहीं, वो पूरी कृपा आती है उनकी। आपके मन में कोई मनोकामना थी, वो भी पूरी हुई होगी। 9 दिन के अनुष्ठान, 1 महीने के अनुष्ठान में यहाँ आए, तो आपको सबको वो मिलेगा जो गुरुदेव ने सबके लिए सुरक्षित रखा है। फिक्स डिपॉजिट। पिता जाता है तो पिता अपने बेटों के नाम, बेटियों के नाम, सबके लिए अपनी फिक्स डिपॉजिट रख जाता है। भाई देखिए, इससे इंटरेस्ट आएगा, वर्षों चलेगा। ये मेरी साधना संचित है, वो साधना का प्रसाद तुम्हें दे रहा हूँ, तुम संभाल के रखना। शैलो को मैं पहले ही समझा चुका हूँ। शैलो है नहीं, शैलो जी, और तुम दोनों मिल करके करोगे काम। उस समय तक चिन्मय भी नहीं आया था। चिन्मय आया था 1976 में, जब मैं सुबह के समय मुझे मेरे प्रोफेसर ने एग्ज़ामिनेशन तो सबका हुआ। हम लोग करीब 40-45 थे जिनको एमडी के एग्ज़ाम में सफलता मिलनी थी, पर मिले केवल 4, जिसमें मैं पहले नंबर पे था। तो ये वहाँ से मैंने जिस दिन किया ये मैंने एमडी पास। आप जानते हैं मैं एमडी का मतलब जानते हैं ना, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, है ना। एमडी मेडिसिन में किया मैंने। मैं कार्डियोलॉजिस्ट भी था और इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए मैंने। पर उसके बाद जब यहाँ आया तो गुरुदेव ने कहा अब एक ही काम करना है, मेरी मशाल लेके चलो, बस आगे बढ़ो, खूब काम करो। तो मैंने कहा फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? बस पढ़ाई तो मुझे सुनाते रहना, बस उसमें क्या दिक्कत है, तुम मुझे सुनाते रहना, जब तुमको कुछ याद आए बता देना। तो मैंने कई चीज़ें गुरुदेव को बताई। गुरुदेव ने कहा इसके ऊपर लेख लिखो। मैंने लिख के दिया, गुरुदेव ने टिक मार कर दिया, बहुत बढ़िया। तो वो फिर लेख जो है मेरे पास रखे रहे, पर उनमें से कुछ ऐसे थे जो अखंड ज्योति में जा सकते थे। मैंने गुरुदेव को दिया, मैंने कहा आप अप्रूव करिए। बोले हाँ, मैंने जिस पर टिक मार कर दिया तो वो जरूर जाएगा अखंड ज्योति में। 76 के बाद जब मैं यहाँ गुरुदेव से मिलने के बाद 78 या 1879 में मुझे पहली बार गुरुदेव ने संपादन का काम संभाला। गुरुदेव ने कहा मेरी कलम कौन संभालेगा? ऐसे हम लोग बैठे थे, 10-12 लोग थे। ये बात है 1984 की, 83-84 की। मैंने हाथ बढ़ाया कि कलम ली, यहाँ लगा ली, तो मैं संभालूंगा बस। उसके बाद से फिर मैं निरंतर अखंड ज्योति लिखता रहा। आज भी लिख रहा हूँ, आगे भी लिखता रहूँगा। मेरे बाद की एक टीम मैंने तैयार कर दी है, वो टीम संभालेगी अखंड ज्योति, और अखंड ज्योति कभी बुझेगी नहीं। गुरुदेव ने एक लेख लिखा था, ज्योति कभी बुझती नहीं। ये आया था 89 में, ज्योति कभी बुझती नहीं। तो अखंड ज्योति गुरुदेव के लिए जलाई हुई है, वो कैसे बुझ सकती? भाइयों बहनों, साधना में बड़ा बल होता है। ये साधना की शक्ति है जिससे इतने सारे लोग, करोड़ों लोग पूरे देश में, विश्व में, भर में सक्रिय हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरा बेटा चिन्मय उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन मैंने एमडी की डिग्री ली थी। सवेरे एमडी की डिग्री ली और शाम को मैं बेटे का बाप बन गया। तो उसी प्रसाद में गुरुदेव ने मुझे दे दिया। 9 अप्रैल 1976 ये गुरु जी चिन्मय का जन्मदिन है, और रामनवमी थी उस दिन। बहुत बढ़िया सुखद प्रसंग था बिल्कुल। तो फिर हमने उसको, बच्चे को जिस तरह से डेवलप कर सकते थे उतना किया।
सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर कृपा रही माता जी की, गुरुदेव की, मेरे माँ और मेरे पिताजी की, और उसके बाद फिर जीजी की। इसी वजह से हम उसको ले आए जब यहाँ, तो उसको डेवलप किया हमने, विकास किया और उसको सिखाया पूरा। उसने भी अपना MBBS किया यहाँ से। MBBS करने के बाद वो इंग्लैंड चला गया, 8 साल इंग्लैंड रहा, और 8 साल इंग्लैंड रहने के बाद वो 2010 में 2011 के बीच में वो आ गया वापस, मैं यहीं रहूँगा। मैंने कहा तेरी तनख्वाह कितनी है? बोले पापा मेरी यहाँ के हिसाब से तो 2 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं मेरे को। तो मैंने कहा बेटा तो ये तो इतनी बड़ी तनख्वाह तो हम नहीं दे पाएंगे तेरे को। बोला मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए, और मैं जो आप काम कहेंगे वो करूँगा। मैं करीब 4 लाख किलोमीटर घूम के आया हूँ पूरे देश में, बाहर। आपको अंदाज होगा नहीं, मेरे को लगता है आप विश्वास करेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए, पर वास्तव में बहुत बड़ी लंबी यात्रा मैंने की है। मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने उनसे भी संघर्ष किया है जिन्होंने मुझे बुलाया और मैं नहीं जा पाया, उनसे भी संघर्ष किया है। और मैं जिन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद जिन्होंने कार्यक्रम संपन्न किया, उन सभी के लिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक वो है, एसेट है, कि वो अपनी यादों में, अपनी मेमोरीज़ में उन चीज़ों को रखे हुए हैं। साधना जो गुरुदेव ने करवाई वो बड़ी विलक्षण साधना है, गायत्री साधना। गायत्री जो है वो आस्था निवारण के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। आदमी को कोई भी तकलीफ हो जाए, केवल गायत्री मंत्र का जप करे, वो एक दिन पूरा जप करे, एक दूसरे दिन जप करे, 2-3 दिन के अंदर तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं जीता जागता प्रमाण में हूँ। मेरी भी तबीयत गड़बड़ाई थी, परंतु तबीयत को ठीक करने के लिए मैंने केवल गायत्री मंत्र का सहारा लिया, और हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों ने गायत्री मंत्र का सहारा लिया। तो आप मेरे बात पे विश्वास करके आप भी करते रहना। यहाँ से जाने के बाद, यहाँ की तो ठीक है, यहाँ से जाने के बाद वहाँ जाके भी आप अपने घर में जाके भी खुद भी साधना करना, खुद भी गायत्री मंत्र ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 5 माला बहुत है बस। अनुष्ठान करो तो फिर 27 माला रोज़ करनी पड़ेंगी आपको, कम से कम 9 दिन तक। पर अनुष्ठान के अलावा आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते रहें, गुरुदेव का साहित्य पढ़ते रहें, अखंड ज्योति पढ़ते रहें, युग शक्ति गायत्री पढ़ते रहें। ये सारा का सारा यहाँ से निकलने वाला प्रसाद है जो आपको मिलता है। आप सब यहाँ आए और यहाँ रहे, और हम सब के बीच में आपने यहाँ ठंड में, भयंकर शीत है, शीत लहर चल रही है इस समय, उसमें भी आपने यहाँ रहना स्वीकार किया। तकलीफ़ हुई होगी, परेशानी हुई होगी, कई दिक्कतें आई होंगी, घर से भी आता होगा मैसेज कि वहाँ कितनी ठंड है, तुम उस ठंड में कैसे रह रहे हो, आ जाओ वापस। तो आपने उस संवाद को टाल दिया। आपने कहा नहीं, हमारा जब तक 9 दिन का कार्यक्रम नहीं हो जाएगा, 1 महीने का कार्यक्रम नहीं हो जाएगा, 3 महीने का कार्यक्रम नहीं हो जाएगा, और हमारा जीवन पूरा नहीं होगा यहाँ, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो लोग आजीवन के लिए आए यहाँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ और यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। आप कल्पना करिए कि एक दिन में 250 देव स्थापनाएँ कराई, एक दिन में। नीचे ऊपर मतलब 4 मंजिल का मकान था, तो उसमें 4 मंजिलों में जाके मैंने बड़ौदा में कराई है। तो ये शक्ति जो है कहाँ से आती है? गुरु की वजह से। गुरु जो है अपने शिष्य को पूरी शक्ति देता है, और उसके बाद उस शक्ति से ही काम होता है। भाइयों बहनों, साधना और गुरु, ये 2 चीज़ सौभाग्य से मिलते हैं। सौभाग्य होगा आपका, सब मिल जाएंगे और समय पे मिल जाएंगे, क्योंकि समय पे नहीं मिली गुरु की शक्ति, तो आप कुछ नहीं कर सकते। गुरु चयन करता है, और चयन करके छांट लेता है उसमें से कि कौन कौन मेरे हीरे हैं। ये हीरे सब बैठे हैं यहाँ सामने, पूरे के पूरे। आप जितने भी आए हो यहाँ पे, सब उसी वजह से आए कि
आपका चयन गुरुदेव ने किया है, माता जी ने कहा है। सशरीर नहीं तो कोई बात नहीं, उनके प्रतिनिधि तो हैं आपके सामने। तो इसलिए अब ये मान के चलिए कि यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम शांति कुंज में हैं और शांति कुंज में रह कर के हम काम कर रहे हैं। शांति कुंज में रह कर के हम साधना कर रहे हैं। शांति कुंज से साधना का अमृत लेकर हम जा रहे हैं यहाँ से। तो आप ये मान कर चलिए कि घर में आप सारा प्रसाद बांट देना। ये कौन सा? साधना का। कैसे बांटोगे? सबको बिठा के एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण उनसे करवाना सबसे, और अगर हो सके तो 5 बार करा देना, और फिर बोलना कि गायत्री साधना अपन सब करेंगे एक साथ। एक दिन करने की बात नहीं है, नवरात्रि में करो, दो नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि। भरत भाई डॉक्टर हैं 1999 में, उसमें मैंने मोगरी की प्राण प्रतिष्ठा की थी, मोगरी शक्तिपीठ की। उस शक्तिपीठ को बहुत बढ़ाया है भरत भाई ने, खूब अच्छा डेवलप किया है। और मैंने ऐसे करीब अंदाज से करीब 1000 शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा की है। तो ये जो रिकॉर्ड है, लोग कहते हैं ना मैंने 1000 सेंचुरी मारी, इतने छक्के लगाए, वो ये कहेंगे, तो मैं कहूँगा मैंने प्राण प्रतिष्ठा कराई। मेरे पीछे मेरे गुरुदेव थे, माता जी थी, दोनों की शक्ति थी उसी के साथ। तो ये जो काम है, यहाँ आने के बाद आपने उस शक्ति के अंश को धारण किया है। गुरुदेव माता जी की शक्ति का अंश आपके अंदर है, जो आप यहाँ रहे। जो नहीं आए वो भी आप जाके जिनको देंगे। तो बस ये इतना ध्यान रखना आप कि जो भी काम होते हैं भगवान की कृपा से होते हैं। गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में कहा जाए तो हम सबके गुरु तो हैं ही, पर वो विश्व गुरु हैं, वो पूरे यूनिवर्स के गुरु हैं। और उन्हीं के माध्यम से ये परिवर्तन होने जा रहा है जो आप 2040 तक देखेंगे। आप देखेंगे कि देखते देखते सारी दुनिया में सब गायत्री का नाम लेंगे और सब कहेंगे हम गायत्री परिवार के सदस्य हैं, पूरी दुनिया। ये बहुत बड़ा काम है। इसमें काफ़ी लोग लगेंगे, काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग बैठे ही हैं, मैं आपके माध्यम से सबको दे रहा हूँ मैसेज। आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो? यहाँ की ठंडक में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बाकी मैं ज्ञान की बात क्या करूं, मैं जो करता हूं अखंड ज्योति में लिख देता हूं, तो आप पढ़ लेना, ठीक? और बस खूब खूब मंगल कामनाएं सबके लिए, खूब खूब आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।